सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सभी को क्या लगता है कि ये जो ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है या ये जो एक लड़ाई सी लड़ी जा रही है, इसको लड़ने में मुझे या बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी टीचर्स को, उनको मज़ा आ रहा है क्या? आपको क्या लगता है कि हम लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं? रेमो सर, अभिनय सर, निखिल गुप्ता सर, अंकुर सर, काजल मैम, राकेश यादव सर, आपको क्या लगता है हम इस 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 ट्विटर कैंपेन को एंजॉय कर रहे हैं? मतलब हमें मज़ा आ रहा है? ये तो मेरा पहला सवाल था आपसे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या हमने मोदी जी को वोट नहीं दिया? क्या मोदी जी किसी और देश या किसी और कहीं और के लोगों से वोट लेकर पीएम बने हैं? हमारे ही वोटों से तो पीएम बने हैं। ये देश हमारा नहीं है। मैंने 2014 में भी और 2019 में भी दोनों बार बीजेपी को वोट दिया है, और राज्य में भी मैंने बीजेपी को वोट दिया दोनों बार, बोथ द टाइम्स। तो हमारे ही वोटों से तो कोई सरकार बनी है। तो क्या हम हमारे ही द्वारा बनाई गई सरकार से सवाल नहीं कर सकते? हम सवाल पूछ नहीं सकते क्या? सवाल पूछ सकते हैं ना, या नहीं पूछ सकते हैं? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो ये बात तो सबसे पहले मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जो एक बिल्कुल प्योर अनपॉलिटिकल लड़ाई है, मतलब इसका पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सारी कार्यपालिका सब कुछ मोदी जी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है। तो अब अगर हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो अगर आप उसको आगे बढ़ा के एक लकीर खींच के आगे ये कह देते हैं कि ये तुम तो मोदी जी से सवाल कर रहे हो, तुम तो बीजेपी के खिलाफ हो, तुम तो मोदी के खिलाफ हो, तो अब ये अब इसमें क्या बोलेंगे भाई? सरकार बीजेपी की है तो सवाल तो बीजेपी के ऊपर ही जाएगा, है ना? इतना जेन्युइन मुद्दा है, इतना जेन्युइन मुद्दा है, और उसको एक प्रोपेगेंडा चला के बहुत सारे लोगों के द्वारा, स्पेशली तो देखिए, आप जानते हैं आईटी सेल है, इतनी बड़ी पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इतना बड़ा एजेंडा चला के और उसको इस रंग में बदलने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कि हमारी मांग ही गलत है। मांग में क्या गलती है भाई? डिमांड में गलती क्या है? अब मुझे ये बताइए, मई 2019 में केंद्र के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। आपने वोट दिया, मैंने वोट दिया, हम सब ने वोट दिया, देश में चुनाव हुआ, बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें मिली, निर्विरोध रूप से सरकार बनी, हम समर्थन में थे, हम खुश हुए। आपने फरवरी 2019 में रेलवे का फॉर्म निकाला, आपने 1.5 से 2 लाख के करीब जॉब्स निकाले। देखिए, आपने निकाली, मतलब सरकार ने निकाली, समझ रहे हैं? हम तो नहीं है ना जॉब निकालने वाले। आम आदमी तो नहीं निकालता ना वैकेंसी। वैकेंसी कौन निकालते हैं? डिपार्टमेंट निकालते हैं। डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करते हैं? सरकार के अंडर में काम करते हैं, है ना? तो सरकार ने वैकेंसी निकाली,
बच्चों ने फॉर्म भर दिया, बच्चे बेरोजगार थे, बच्चों को नौकरी की ज़रूरत थी, बच्चों ने फॉर्म भर दिया। कोई जुर्म है, कोई क्राइम है? रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही तो फॉर्म भरा। आपने 500 रुपये फीस भी ली, आपने कहा कि पेपर हो जाएगा, उसके बाद 400 रुपये वापस दे देंगे, क्योंकि 100 रुपये का फॉर्म होता था, है ना। चलिए, 500 रुपये का फॉर्म भरा, 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, 15 अरब के रुपए, 15 अरब के करीब ये रुपए बैठते हैं। बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी राशि है, छोटी मोटी राशि नहीं है। चलिए, आपने फॉर्म भरवा लिया, आपने आज तक पेपर लेना तो दूर की बात है, आपने डेट तक नहीं बताई किस डेट को पेपर होगा। आज कौन सा महीना है? सितंबर 2020। फॉर्म कब निकला था? फरवरी 2019। कितना टाइम हो गया साहब? अरे इससे बढ़िया तो आप फॉर्म ना निकालते, इससे बढ़िया तो आप फॉर्म ना निकालते। अब एक चीज और मुझे बताइए, 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, इसका मतलब उन 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी की जरूरत थी, तभी तो फॉर्म भरा होगा। या कोई मजे मजे में फॉर्म भर देता है? मजे मजे में कोई 500 रुपये देता है? नहीं देता ना। जरूरत थी तभी तो फॉर्म भरा होगा, बेरोजगार था, नौकरी की जरूरत थी। आपने उसका आज तक पेपर नहीं लिया। आपने ये जानने की कोशिश की कि वो 2.5 करोड़ लोग जो रेलवे का फॉर्म भर के बैठे हैं, बेरोजगार लोग, उनका जीवन यापन कैसे हो रहा है? उनमें से कितनों की शादियां हुई हैं या नहीं हुई हैं? उनमें से किसी के घर में साइकिल से मोटरसाइकिल आई है या नहीं आई है? या वो पैदल से साइकिल तक का सफ़र तय कर पाया है या नहीं कर पाया है? या उसके जो सपने थे, कुछ 2 कमरे का एक घर बना लेने का सपना, अपने माता पिता को कोई तीर्थ करवा लाने का सपना रहा होगा ना। कुछ तो सबके होते हैं, मेरे भी थे, मैंने पूरे किए हैं। तो आपने आज तक ये जानने की कोशिश की कि उनके हालात क्या हैं, वो किन हालातों में हैं? कभी भी आज तक? भाई मेरे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, सबके प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। क्या उन्हें हमारी बात नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें कोई एक ट्वीट नहीं कर देना चाहिए छोटा सा? उसके बाद मैं हरियाणा से हूं, मैं हरियाणा की अगर बात करूं तो देखिए, नवंबर में चुनाव हुए, पिछले साल नवंबर में चुनाव हुए, मैंने वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, बहुत लोगों ने वोट दिया। हालांकि सीट पहले के मुकाबले कम हो गई, लेकिन फिर भी सरकार बनी। आप देखिए कितना बड़ा धोखा हुआ कि चुनाव नवंबर में हुए और अक्टूबर में डेट शीट निकाली गई। उस डेट शीट के अंदर 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की डेट बताई गई कि इस डेट को ये एग्ज़ाम होगा। और मैंने भी अक्टूबर में इंस्टीट्यूट खोला था, आपको पता होगा, श्री राम क्लासेस के नाम से। बहुत बच्चे आए तैयारी करने के लिए। बच्चे आएंगे, पढ़कर ही तो पेपर क्लियर होगा, हमारा पढ़ाने का काम है। तो बहुत बच्चे आए तैयारी करने के लिए। बच्चे हमसे पूछते थे, सर पेपर हो जाएगा ना? मैं उनसे कहता था, भाई देखो, सरकार ने डेट शीट निकाली है, पेपर ज़रूर होगा। पेपर क्यों नहीं होगा? पेपर ज़रूर होगा। आप पढ़ते रहो, आप लगे रहो। ऐसा नहीं है कि उनसे फीस लेने के लिए हम ये बात कह देते थे। नहीं, फीस तो वो वैसे भी दे देगा, उसे पढ़ना है, उसे पता है। चाहे आप मैकडोनाल्ड का बर्गर खरीद लीजिए, चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, चाहे आप कपड़े खरीद लीजिए, चाहे आप दवाई ले लीजिए, आता तो सब कुछ पैसे से ही है। दुनिया तो पैसे से ही चलती है। तो फीस तो वो फिर भी दे देता। बच्चे हमसे पूछते थे, बड़ी उम्मीद में होते थे, उन्हें पक्का यकीन था कि पेपर होगा, उन्हें नौकरी मिल जाएगी, वो अपने माता पिता के कुछ सपने पूरे करेंगे, खुद के सपने पूरे करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही ऐसा होता था, वो भी इस देश की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं।
इस देश में अपना योगदान देना चाहते हैं। चुनाव हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई, दोबारा से सीएम बन गए, डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन सरकार ने जो डेट दी थी एग्ज़ाम लेने की, उस डेट को एग्ज़ाम नहीं लिए। और उससे भी बड़ी बात कि सरकार ने उनका खंडन भी नहीं किया, विरोध भी नहीं, मतलब डिनाई भी नहीं किया। मतलब सरकार ने उस डेट शीट पे ध्यान ही नहीं दिया। आप सब इस बात के साक्षी हैं। आज देख लीजिए, बिहार के एक पेपर के मेंस की डेट आई है 18 अक्टूबर। 2014 का पेपर है, सोचिए 2014 का पेपर है। 2014 से 2020 में कितनी जनरेशन ग्रेजुएट हो गई होंगी? ये कोई मजाक चल रहा है? अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि आप एक काम करिए ना, आप एक बार में सरकारी नौकरी खत्म कर दीजिए, सारी की सारी आप मना कर दीजिए। भाई अगर सरकारी नौकरियां नहीं होंगी तो हम इंस्टीट्यूट नहीं चलाएंगे, तो हम कुछ और काम कर लेंगे, कोई दुकान खोल लेंगे, कुछ और बिजनेस कर लेंगे, कुछ भी हम काम कर लेंगे। जैसी जिसकी क्षमता होगी वैसा काम कर लेंगे। किसी के पास 2 बीघा, किसी के पास 10 बीघा, 5 बीघा जमीन होगी, वो खेती कर लेगा। और जो स्टूडेंट तैयारी करने में लगे हुए हैं वो भी अपना कुछ काम धंधा देख लेंगे। सबसे बड़ा जो दुख है वो इस बात का है कि जो स्टूडेंट्स की एनर्जी जो वेस्ट की जा रही है, उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन कीमती जो साल वेस्ट किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है। और मैं इनका दुख इसलिए भी ज़्यादा महसूस कर पाता हूँ क्योंकि 2013 में जब मैंने तैयारी की थी तो मेरे सामने भी ऐसे ही हालात थे। मुझे भी नहीं पता था क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे होगा। 10,000 रुपये, 15,000 रुपये महीने की कोई नौकरी मिल जाए, कुछ हो जाए थोड़ा बहुत। उसके बाद मुझे नौकरी मिली, मैंने पढ़ाई करी और मैं मुख्य धारा में शामिल हुआ। मुख्य धारा में शामिल होने के बाद मैंने अपने परिवार की, अपने भाई बहनों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आने की कोशिश की, देश में बदलाव लेके आने की कोशिश की, समाज में थोड़ा चेंज करने की कोशिश की। जितना मैं अच्छा जो भी मैं कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की और वो हुआ भी। तो मैं ये जानता हूँ कि रोज़गार की क्या अहमियत है, क्या कीमत है रोज़गार की। और देखिए बहुत बुरा लगता है कि कुछ लोग इसको बता रहे हैं कि भाई ये तो टर्की से चल रहा है, ये टर्की वालों ने चलवाया है, ये चला है, ये कि ये तो विदेशियों द्वारा हो रहा है, ये तो प्रोपेगेंडा है मोदी जी के खिलाफ। अरे नहीं भाई, मैं खुद ट्वीट कर रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट ट्वीट कर रहे हैं, सब ट्वीट कर रहे हैं। भाई हम यहीं रहते हैं, इसी देश के वासी हैं हम, और हमने खुद मोदी जी को वोट दिया है भाई। तो आप जो भी, चाहे आप हमारे कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप हमारे कैंपेन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे कैंपेन में कोई कमी है, कोई खराबी है, कोई दिक्कत है, तो आप उसको लॉजिकली पॉइंट को रखिए। आप ऐसे मत बोलिए ना। एक टीचर ने थोड़ा सा जोश में, एग्रेशन में एक शब्द गलत यूज कर लिया, उसके बाद उसने पब्लिकली माफी भी मांगी, पब्लिकली माफी मांगी, उसके बावजूद उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। उस एक ही क्लिप को उठा के दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। अब ये जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मैंने खुद मोदी जी को वोट दिया है और मुझे एक कंसर्न है, मुझे एक शिकायत है, मैं मोदी जी से अपनी शिकायत शेयर करना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी ये शिकायत है। तो इसमें कोई दिक्कत है? इस क्लिप को चलाइए आप, इसको तो नहीं चलाएंगे। देखो भाई, और कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, जो ये सही है। अरे अगर ये सही होता तो आप एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझिए। अगर आज सरकारी अस्पताल नहीं होते, अगर
ट्रेन्स नहीं होती, बसें नहीं होती, तो एक गरीब व्यक्ति इस कोरोना के समय में अपना कोरोना टेस्ट कैसे करवाता? 4200 रुपये, 3200 रुपये, 2200 रुपये का कोरोना टेस्ट है, और एक कोरोना पॉजिटिव मिल जाता है, उसके बाद 10 से ज़्यादा लोगों का आसपास के सबका कोरोना टेस्ट होता है। असल में ज़्यादा का भी होता है। अगर 2000 रुपये का एक कोरोना टेस्ट आप करवाने जाएं कल को, प्राइवेट हो सारे हॉस्पिटल, सरकारी नहीं हो एक भी, 10 लोगों का आप कोरोना टेस्ट करवाएंगे, 20,000 रुपये। आपको लगता है हर कोई अफोर्ड कर सकता है 20,000 रुपये? ये जितने माइग्रेंट्स बाद में भेजे गए बसों द्वारा, ट्रेन्स के द्वारा, तो ये सरकार की थी, तभी तो हमने भेजे ना। और बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा भाई, बहुत स्ट्रेस है। पता नहीं, मुझे तो अजीब सा बहुत महसूस हो रहा है, बहुत मतलब सिर भारी भारी सा बहुत महसूस होता है इस चीज़ को देख के कि ट्वीट लिखो, टैग करो, डालो, उनकी बात लिखो। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है मज़ा आ रहा है? और परसों हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे थे, आज भी HSSC वाला नंबर 1 पे आया एक बार, बाकी टाइम पे वो टॉप 15 में रहा। तो आपको क्या लग रहा है कि वो बहुत खुशी की बात है? वो जो मैं पोस्ट लिख रहा हूं, अगर वो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि ताकि आप मोटिवेटेड रहें, मेरे स्टूडेंट मोटिवेटेड रहें, वो इस लड़ाई के साथ जुड़े रहें, समझ रहे हैं? वो इस लड़ाई के साथ जुड़े रहें सिर्फ इसलिए, वरना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा भाई। दांत में प्रॉब्लम है, RCT करवाने जाना है, एक हफ्ते से अपॉइंटमेंट लेके बैठा हूं, नहीं जा पा रहा, क्योंकि सुबह 9 बजे उठते ही तो ट्विटर पे जो लड़नी है लड़ाई वो शुरू हो जाती है, उसके बाद शाम को क्लासेस शुरू हो जाती हैं, फिर क्लासेस भी लेनी होती है भाई, घर भी चलाना है। तो ये कोई इंजॉयमेंट वाली चीज़ नहीं है अगर आपको लग रहा है तो। और उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि इससे कुछ बहुत बड़ा होगा भी नहीं, इससे कुछ बदलाव नहीं आएगा, देख लीजिएगा आप, कुछ बदलाव नहीं आएगा। अभी देखिए SSC ने, अच्छा एक चीज़ और देखिए, कमाल की बात देखिए आप, परसों ट्विटर पे कैंपेन चला, कैंपेन चलने के जस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर SSC ने रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी। तो क्या मतलब ये इत्तेफाक है कि जिस दिन हमने कैंपेन चलाया उसी दिन SSC ने डेट्स डिक्लेयर कर दी? इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है? नहीं। कोई भी समझदार, कोई भी लॉजिकल व्यक्ति होगा वो समझ लेगा इस बात को, कि इस बात का मतलब ये है कि SSC डेट जारी कर सकती थी, उसने डेट जारी नहीं की, इस बात का ये मतलब है। तो कितना गलत है आप ये देखिए, नैतिकता के आधार पे आप इसको नैतिकता की कसौटी पे खरा उतार के देखिए, कितना गलत है। कि जब आप डेट दे सकते थे तो आपने क्यों इस चीज़ का इंतज़ार किया कि हम 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख लोग अपना सब कुछ काम धाम छोड़कर, इतना बर्डन लेकर ट्विटर पे आएँ, कैंपेन चलाएं, आपके ऊपर दबाव बनेगा, आपकी चारों तरफ बेइज्जती होगी? आपको क्या लग रहा है पूरे पूरे दुनिया में जो नंबर 1 पे ट्विटर पे ट्रेंड किया कि SSC और रेलवे वालों को नौकरी दो, तो पूरी दुनिया में लोगों ने देखा होगा, उससे हमें खुशी मिल रही होगी कि हमारे देखो देखो हमारे देश की बेइज्जती हो गई पूरी दुनिया में, बहुत अच्छा हुआ। अगर ऐसा ही है तो हम इसी देश में नौकरी करना चाहते हैं, इसी देश की सरकार में हम सरकारी नौकरी भी करना चाहते हैं, और हम इसी देश की इज्जत भी पूरी दुनिया में उछालना चाहते हैं। ऐसा लगता है आपको? नहीं। अगर आप समय से नोटिस निकाल दें, समय से पेपर करवा लें, ईमानदारी से पेपर करवा लें, अगर प्रक्रिया को थोड़ा मजबूत करें, उसको टालें नहीं, जैसे आप चुनाव के नतीजे घोषित करवा लेते हैं 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर, उस तरीके से अगर आप चीज़ों को चलाएं स्मूथली, तो
आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, आप देश चलाएं, हम इंस्टीट्यूट चलाएं, बच्चे अपना पढ़ाई करें, किताबों में लगें। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। कोई शिकायत होती है, कोई निर्विरोध रूप से शिकायत को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। पहले तो उसको ये देखते हैं कि ये शिकायत की किसने है, जिसने ये शिकायत की है वो पोस्ट कैसी करता है, वो बीजेपी की पोस्ट करता है या कांग्रेस की पोस्ट करता है, वो किसकी तरफ उसका सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर वो मान लीजिए गलती से, वैसे तो बचे नहीं है, गलती से अगर वो कांग्रेस का सपोर्टर है, नहीं नहीं इसकी तो बात सुनेंगे ही नहीं, ये तो कांग्रेस ही है, ये तो चमचा है, ये बीजेपी को समर्थन थोड़ी करता है। अरे भाई, भारत देश है, हम लोगों की वजह से है, हम लोगों की वजह से। समझ रहे हैं आप बात? ना कि बीजेपी कोई देश है, ना कि मोदी कोई देश है, ना कि अमित शाह कोई देश है। वो प्रधानमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं। समझ रहे हैं? वो एक पद है। मैं एक शिक्षक हूं, ये पद है। एक स्टूडेंट है, वो भी एक डेजिग्नेशन है। एक पियून है किसी विभाग में, वो भी, एक पियून का भी उतना ही अधिकार है इस देश पर जितना पीएम का है, जितना किसी सीएम का है। तो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको सुना जाना चाहिए, उसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, और सही को सही और गलत को गलत कहा जाना चाहिए। इसमें डरने की क्या बात होनी चाहिए, मुझे ये बताइए। क्यों होनी चाहिए इसमें डरने की बात, ये बताइए आप मुझे। आप एग्जाम्पल उठा लीजिए। गांधी जी पहला आंदोलन करने के लिए चंपारण गए, तब तो अंग्रेजों का कानून था, लोकतंत्र भी नहीं था, मौलिक अधिकार भी नहीं थे, फिर भी चले गए ना। उनको पता था वहां तो अगर अंग्रेज पकड़ के सीधा डंडे बरसाते, उठा के जेल में डाल देते, तो भी वो तो कुछ नहीं कर सकते थे, चले गए ना। फिर भी जब वो उस समय पे अपनी मतलब लोगों की परेशानियों को देख के चंपारण चले गए, तो आज तो भैया देश हमारा है। मैं इस देश के 130 करोड़ लोगों में से एक नागरिक हूं। आप भी इस देश के 130 करोड़ लोगों में से एक नागरिक हैं। एक वोट है आपका, एक अधिकार है आपका इस देश के ऊपर, सरकार के ऊपर। आप जो सरकार से कह रहे हैं ना कि सरकारी ये एग्जाम टाइम पे करवा लो, प्लीज प्रोसेस को थोड़ा अच्छा कर दो, लोगों को बोलो, वो जो चेयरमैन साहब बैठे हैं, कि भैया तुम ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर रहे अपना, चीटिंग मत होने दो। ये हमारा राइट है, अधिकार है, ये हमारी मातृभूमि है भाई। कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है पिछले 3 दिन से, मैं यही सोच सोच के परेशान हूं कि क्या हमने जो लोकतंत्र के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट दिया था, क्या उस वोट की वजह से हमें कुछ भी सही नहीं होके मिलेगा, सिर्फ ट्विटर की वजह से मिलेगा। आपको लगता है कि इतना आसान है बार बार ट्विटर पे कैंपेन चलाना? हर छोटी छोटी चीज के लिए ट्विटर पे कैंपेन चलाना पड़ेगा? क्यों चलाना पड़ेगा भाई? हमने सरकार चुनी थी, वो करेगी ना ये काम। हम अपने काम करेंगे, हम देश की समृद्धि के लिए और जो काम हो सकते हैं हम वो करेंगे। तो एक तो हमारा मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन है, इसके अंदर किसी का स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। अगर देखो, वैसे तो किसी ने मुझे ये बात बोली नहीं है, लेकिन अगर कोई ना बोल के अपने मन में रख रहा हो ये बात कि मैं टीचर हूं तो मैं चाहता हूं कि प्रक्रिया अच्छी हो जाए, तो उससे पेपर होने लगेगा, तो बच्चे आने लगेंगे, उससे मेरे पास फीस आने लगेगी, तो ऐसा नहीं है यार। मैं तो 1-2 साल और पढ़ाऊंगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत थक भी गया हूँ, बहुत बहुत बर्डन होता है यार, इतना आसान नहीं होता है इंस्टीट्यूट चलाना, पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। मैं तो थोड़े दिन और पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ भी अपना काम करूंगा कहीं भी। तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लाइफ, मैंने कोई
ऐसे सपने देख रखे हैं कि भाई मुझे तो बहुत पैसा कमा देना है इंस्टीट्यूट से, ये कर देना, बच्चों से फीस लेनी है, उगाई करनी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है ऐसा। और आप पूछिए स्टूडेंट से, अगर कोई गरीब स्टूडेंट है, मैं तो अभी बोल रहा हूँ खुला, अगर कोई गरीब स्टूडेंट है आप मेरे पास लेके आइए, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि फिर कल को मन ना करे किसी की मदद करने का। तो कोई हिडन एजेंडा नहीं है इसके पीछे, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है। और हमने तो एक बार भी कोई, अच्छा एक बात बताइए, कोई भी हैशटैग हमने ऐसा चलाया कि सरकार हटाओ या मोदी को पीएम के पोस्ट से हटाओ? नहीं ना, क्योंकि हमें पता है कि लोकतंत्र है इस देश में। यहाँ पे ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे तख्ता पलट नहीं हुआ करते। यहाँ पे सरकारें 5 साल पूरे किया करती हैं। वो बात अलग है कि अगर समर्थन कोई खींच ले तो एक अलग बात है, वरना इस देश में ना तो सेना और ना जनता कभी किसी सरकार को अस्थिर नहीं करती है। ये देश तो बहुत लीनियंट है, बहुत डिसेंट है, बहुत बेहतरीन है ये देश। लेकिन जो ये इस तरीके की चीजें होती है ना, कि कैंपेन में इनडायरेक्टली किसके खिलाफ है कैंपेन? सरकार के खिलाफ है। अरे भाई, सरकार पावर में है तो ऑब्वियस ही बात है सरकार से सवाल होगा। खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, वो सरकार मेरी भी है, मैं उससे सवाल पूछ रहा हूं बस। वो आपका नजरिया है, आप उसको सोच रहे हैं कि हम खिलाफ हैं। नहीं, हम तो खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी, हम तो उनके साथ हैं। भाई उन्होंने कहा कोरोना के टाइम पे थाली बजाइए, हमने बजाई सबने। उन्होंने कहा दिया जलाइए, हमने जलाया। उन्होंने कहा घरों में रहिए, हम घरों में रहे। उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान। मुझे याद आता है पिछले 5 साल से आज तक कभी भी एक टॉफी का रैपर भी मैंने कहीं पर नहीं फेंका होगा। और जब भी किसी से भी बात होती है हम यही सीख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पीएम ने चलाया वो कैंपेन। देश को स्वच्छ बनाएंगे, हम साफ बनाएंगे, हमारा देश है। तो भाई मैं ऐसी उम्मीद ही कर सकता हूं। और एक और चीज बहुत बहुत खराब लगा, बहुत ही खराब लगा एक और चीज का, कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी सरकारी नौकरी लग चुके हैं ना, कुछ तो वो स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे कैंपेन का विरोध कर रहे हैं। देखिए कितनी शर्मनाक बात है। इसी प्रक्रिया से गुजर कर उनको सरकारी नौकरी मिल गई, हमसे पढ़कर गए, किसी और से पढ़कर गए, और आज जब उनके छोटे भाई बहनों की लड़ाई की बात आई है तो उनके अगेंस्ट में पोस्ट कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कि उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए ट्विटर पे। अरे यार भाई, फरवरी 2019 में फॉर्म निकला था, सितंबर 2020 चल रहा है। रेलवे का कितना ही बड़ा सिलेबस है, 3 महीने का सिलेबस है रेलवे का, 18 महीने हो चुके हैं, 6 बार उसने कर दिया होगा। पढ़ाई तो वो कर ही रहा है, पेपर तो नहीं हो रहा। अब वो पेपर के लिए लड़ रहा है। पहले वो प्री के लिए लड़ेगा, फिर वो मेंस के लिए लड़ेगा, फिर वो ज्वाइनिंग लेटर के लिए लड़ेगा, और इस दौरान वो 3 बार रिजल्ट के लिए भी लड़ेगा। पहले प्री के रिजल्ट के लिए लड़ेगा, फिर मेंस के रिजल्ट के लिए लड़ेगा, फिर इंटरव्यू के रिजल्ट के लिए लड़ेगा। बहुत दुख होता है और बहुत परेशानी भी होती है। ये देश हम सबका है। अगर किसी एक व्यक्ति को भी इस देश में दिक्कत है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी नौकरी करता है, चाहे वो रेडी लगाता है, चाहे वो रिक्शा चलाता है, उसकी परेशानी भी सुनी जानी चाहिए। उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि मुकेश अंबानी का अधिकार है इस देश पर। पैसों से तय नहीं होता। संविधान जो लिखा गया है उसकी पहली पंक्ति है हम भारत के लोग। उसमें यह नहीं लिखा गया हम भारत के अमीर लोग या हम भारत के गरीब लोग या हम भारत के नेता, नहीं। हालांकि देखिए
बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं पिछले 3 दिन के बाद। एसएससी ने नोटिस निकाल दिया रिजल्ट का। बस मुझे इस चीज़ से शिकायत है कि ट्विटर के कैंपेन के बाद ही क्यों निकाला, पहले भी तो निकाल सकते थे। पहले मतलब 2 दिन पहले निकाल देते, 3 दिन पहले निकाल देते, तुम्हारे हाथ में ही था। हमें हमें कैंपेन ही ना चलाना पड़ता। ठीक है, बिहार में एक पेपर 2014 से अटका हुआ था, उसकी डेट आ गई है। राजस्थान में डेट आ गई है। हरियाणा में आज चलाया है, देखो कल हो सकता है आए। इसके अलावा और यूपी में भी नोटिस निकल गया है। इसके अलावा यही सब मेन राज्य तो यही हैं आपके, जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। कोई बात नहीं भाई, जब तक हिम्मत है, जब तक जान है, तब तक सही को सही और गलत को गलत कहते रहेंगे और खड़े रहेंगे आपके साथ, लड़ते रहेंगे। बहुत दिक्कत होती है हालांकि, और काफ़ी तरह के और तरह के दबाव भी होते हैं कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत लिखो, कल को इंस्टीट्यूट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा। एक तो ये क्या बात है यार, मुझे ये समझ में नहीं आती। एक तो ईडी डिपार्टमेंट ये कर देगा, आईटी डिपार्टमेंट वो कर देगा। अरे यार कमाल हो गया। ये लोकतंत्र होता है क्या? ऐसा लोकतंत्र होता है क्या? आप मुझे बताइए, है या नहीं है ये चीज? डर लगता है नहीं लगता है? लोग क्यों नहीं बोलते? इसीलिए तो नहीं बोलते। मीडिया कवरेज नहीं देती, न्यूज में हमारी खबर ही नहीं आती। खबर सुनाते हैं तो उसमें एक लाइन की तो हमारी खबर सुनाते हैं और 4 लाइन में राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को कोस लेते हैं, जबकि मुद्दा सिर्फ हमारा ही सुनाया जाना चाहिए। अरे आप गूगल कर लो, आपको पता लग जाएगा। आप राहुल गांधी के ट्वीट को छोड़ो, प्रियंका गांधी के ट्वीट को भाड़ में जाने दो। आप गूगल कर लो। सोशल न्यूज़ वाले तो हमारी बात अब उठाएंगे ही नहीं भाई। न्यूज़ वाले तो पूरे तरीके से करप्ट हो चुके हैं, पूरे तरीके से बिक चुके हैं, साफ साफ आप सब जानते हैं इस बात को। वो नहीं उठाएंगे हमारी बात। सोशल मीडिया पे हम अपनी बात उठा रहे हैं तो एक लॉबी है, वो हमें यहाँ पर भी इररेलेवेंट ठहराने में तुली हुई है। कहाँ करेंगे शिकायत हम अपनी, अगर परेशानी होगी तो? वो एक अलग बात है कि सरकार परेशानी होने ही ना दे। अगर सरकार परेशानी होने ही ना दे तो फिर चाहे न्यूज़ चैनल खरीद ले, चाहे न्यूज़पेपर खरीद ले, और चाहे ट्विटर को बंद करा दे, कुछ भी बंद करा दे, हमें शिकायत करनी ही नहीं होगी। चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। और अच्छा है, मतलब ठीक है, एक ट्विटर कैंपेन चल गया, एग्ज़ाम की डेट्स आ गई, लेकिन कुछ ठोस सॉल्यूशन होना चाहिए। या तो सरकार सीधा सीधा बोल दे भैया सरकारी नौकरी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, आप प्राइवेट करिए, जो काम करना है अपना करिए, लोग कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। और अगर सरकारी नौकरियां लेनी हैं तो टाइम पे ले लीजिए। अब आप एक चीज़ और सोचिए, कितनी विडंबना है कि 2018 में जो सीजीएल की वैकेंसी निकली होंगी, वो तो 2018 में निकली होंगी ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर 2018 में एसएससी से कहा होगा कि मुझे 100 इंस्पेक्टर चाहिए, तो 2018 से लेकर अभी 2020 खत्म होने को आ गया, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उसको नहीं मिले। तो जो 100 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उसे 2018 में चाहिए थे, आज तक 3 साल तक उन 100 इनकम टैक्स इंस्पेक्टरों का काम कर कौन रहा है? आप वैकेंसी भरेंगे नहीं, स्टाफ आएगा नहीं,
डिपार्टमेंट अपनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेंगे, कल को आप सरकारी कंपनियां बेच देंगे। और मुझे तो एक एक चीज और समझ में नहीं आती, ये जितने भी सपोर्ट में हैं, जो भी सपोर्ट में हैं, आप मुझे एक बात बताइए, आपके घर में कभी भी परेशानी आई होगी, सबके घर में परेशानियां आती हैं, विपत्ति आती है, कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है किसी काम के लिए, शादियां होती हैं, कोई बीमारी हो जाती है, भगवान ना करे, कुछ भी होता है, तो क्या आप ज़मीन बेच देते हैं अपने घर की? खेत बेच देते हैं? अपना घर बेचना पड़ जाता है आपको? बहुत ही ज़्यादा इनएविटेबल सरकमस्टांसिस की एक अलग बात है, लेकिन नहीं बेचते ना। तो देश की सरकार कंपनियों पे कंपनियां बेची जाने लग रही है और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं उठाता। हम आवाज़ उठाते हैं तो लोग कह देते हैं अरे अच्छा है प्राइवेटाइजेशन, तो अच्छा है, होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। अरे कैसी बात करते हैं आप जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन अच्छा था तो हमेशा से क्यों नहीं था? क्या मतलब 2014 में ही इस देश को बुद्धि आई हमेशा सारी की सारी? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अभी तो मैं रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहा हूं, 2014 से लेकर 2020 तक आपका स्वागत है, कमेंट लिखिए आप कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ, ये बताइए आप मुझे। कितनी यूनिवर्सिटी खोली गई हैं, कितने कॉलेज बनाए गए हैं, कितने टीचर भर्ती किए गए हैं, आप बताइए। आप कमेंट करिए और मैं बहुत खुशी खुशी पढ़ूंगा आपके कमेंट्स को और मैं जवाब भी दूंगा। शिक्षा पर काम होना चाहिए ना, इस बात से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, स्कूल कॉलेज तो बनने चाहिए ना। क्या काम हुआ है भाई शिक्षा पे? किस तरीके की इनोवेशन हुई है? दुख होता है। मैंने 2 बार वोट दिया मोदी को, ध्यान रखिएगा इस बात का।